हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। सो अगर आप एनटीटी, सीटेट या फिर पीएसटेट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं करवाने जा रहा हूँ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू द टॉपिक प्रैक्टिसेस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एज ए टीचर आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकें। सो क्लास में जो भी बच्चे किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं उनके साथ टीचर जो है वो कौन कौन से प्रैक्टिसेस कर सकता है, तो उसके आधार पर एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में। उसके लिए आपको संपर्क करना होगा थंबनेल में दिए गए नंबर के ऊपर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एजुकेशन दैट इंक्लूड चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज। मतलब आपकी क्लास में सभी तरह के बच्चे हो सकते हैं जो नॉर्मल भी हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं। तो आप सभी बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख सकते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी का अर्थ यहाँ पे हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा जिसमें विकलांगता वाले और बिना विकलांगता वाले बच्चे शामिल हो तो उसको बोलेंगे समावेशी शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज द टर्म आईईपी स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के संदर्भ में आईईपी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आएगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। इसका अर्थ हुआ कि जो बच्चा किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से पीड़ित है तो उसको स्पेशली किस तरीके से किस तरह की इंस्ट्रक्शन देकर पढ़ाया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एजुकेशनल प्रोग्राम को प्लान करोगे, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी उदाहरण है जो शारीरिक विकलांगता की हो? तो ऑप्शन आपके पास है डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी या फिर एडीएचडी। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो हैं उसके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है, सेरिब्रल पाल्सी क्या है और एडीएचडी क्या है। तो एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा सेरिब्रल पाल्सी, ऑप्शन सी। अगर आप चाहते हैं कि डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, एडीएचडी या सेरिब्रल पाल्सी के ऊपर अलग से वीडियो बनाए जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें 9569677123 पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब सहायक तकनीक का उपयोग करने का क्या पर्पस होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट लर्निंग फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। कि जो बच्चे किसी भी तरह की विकलांगता से पीड़ित होते हैं उनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी को उत्साहित करने के लिए जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन व्हाट डज द एक्रोनिम एडीए स्टैंड फॉर। स्पेशल एजुकेशन के संदर्भ में एडीए का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग अप्रोच फोकसेस ऑन अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग नीड्स। कि कौन सी ऐसी अप्रोच है शिक्षा की जिसमें जो टीचर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, कि किसी स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन करके इंस्ट्रक्शंस देनी। तो ऐसी कौन सी अप्रोच है? दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन बी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस बच्चे की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती हैं, तो एक ही इंस्ट्रक्शन सभी तरह के बच्चों को नहीं दी जाती। सो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर।
अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डिफ़िकल्टी इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे है हमारा सराउंडिंग। तो हमारे सराउंडिंग में से हमें बहुत सारी सेंसेशन हमेशा मिलती रहती हैं। जैसे कुछ हम सुनते हैं तो उसको ऑडिटरी सेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी तरह की स्मेल हमें आती तो उसको ऑल्फैक्टरी सेंसेशन बोलते हैं। कुछ हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड विजुअल सेंसेशन। तो 5 तरह की सेंसेशन हमें मिलती हैं, 5 टाइप की। तो अगर हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमें डिफ़िकल्टी है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने में, सो वी आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग नहीं होता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैरा प्रोफेशनल्स इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में पैरा प्रोफेशनल्स का क्या रोल होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, टीचर्स असिस्टेंट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट विद डिसएबिलिटीज़। कि जो पैरा प्रोफेशनल होते हैं वो टीचर के साथ सहायक के तौर पे काम करते हैं, असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं, ताकि वो उन बच्चों को टीच कर पाए जो बच्चे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेंसरी ब्रेक इन द क्लासरूम। एक क्लासरूम में सेंसरी ब्रेक का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रिलैक्सेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन फॉर द स्टूडेंट्स विद सेंसरी इश्यूज। कि जो बच्चे सेंसरी जो प्रोसेसिंग है उस डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी भी सेंसेशन को प्रोसेस करने के लिए, तो उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको अपने ऊपर नियंत्रित करने के लिए अगर अलग से समय दिया जाए, दैट इज कॉल्ड सेंसरी ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। विकलांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों का क्या प्राथमिक लक्ष्य होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग डेवलपमेंटल डिलेज। के बच्चों में ये पहचान करनी कि कौन सा बच्चा जो है वो अपनी एज के हिसाब से डेवलप नहीं हो रहा, उसका माइंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा डेवलपमेंट के तौर पे पीछे चल रहा है अपनी एज से, तो दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल डिले। ठीक है जी। तो डेवलपमेंट डिले वाले बच्चों को पहचानने के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द 504 प्लान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन मतलब विशेष शिक्षा के संदर्भ में 504 योजना का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लीगल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द अकोमोडेशंस फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। कि ये एक विकलांग छात्रों के लिए आवास की रूपरेखा बताने वाला कानूनी दस्तावेज है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसा डिज़ाइन विकसित करना शिक्षा के लिए जो पूरे संसार में एप्लीकेबल हो। ओके, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट्स टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स। कि जो विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती हैं लर्निंग के लिए, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है जी। तो ताकि हर बच्चा जो है जिसकी स्पेशल नीड्स होती हैं वो अपने हिसाब से लर्निंग कर सके, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग इन स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा के संदर्भ में मेन स्ट्रीमिंग का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटिंग द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इनटू रेगुलर क्लासरूम। कि जो बच्चे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं उनको भी रेगुलर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाना, तो उसको बोलते हैं मेन स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट एक्ट मैंडेट फ्री एंड एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। कौन सा ऐसा सरकार का कानून है जो ऐसा आदेश देता है कि सभी तरह के डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा दी जाए, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट LRE प्रिंसिपल इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन में LRE का जो सिद्धांत है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एंश्योरिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज आर एजुकेटेड इन सेटिंग्स एज सिमिलर एज पॉसिबल टू दोज विदाउट डिसेबिलिटीज, कि ऐसा सुनिश्चित करना कि डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों को भी उसी तरह की सेटिंग्स में पढ़ाया जा रहा है जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं होती। अर्थात डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों को किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती लर्निंग में, इसलिए इसको बोलते हैं लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। सो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रैक्टिसेस विद चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। सो कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9569677123 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।